Hello बच्चों, in today's topic we will be doing electromagnetic waves point number 8.2 that is displacement current। तो displacement current क्या है, displacement current का नाम displacement current कैसे पड़ा, ये सारे टॉपिक्स को हम अभी स्टडी करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम समझ लेते हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में से द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो बच्चों जब हम चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर कंसीडर करेंगे तो हम साथ ही साथ में देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट समझने के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट को हम शो करेंगे आईडी से। तो इसके लिए हमें चैप्टर नंबर 2 का सपोर्ट लगेगा, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड दिस वन इज द चैप्टर नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट इज चैप्टर नंबर 8। तो हमें 3 चैप्टर्स का सपोर्ट लगेगा। तो सबसे पहले लेते हैं हम चैप्टर नंबर 2 में चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। तो बच्चों ये लिया हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इसकी प्लेट्स हम लोगों ने नेमिंग कर दी P1 एंड P2। अब इसमें हम एक बैटरी लगा देते हैं जिसमें ईएमएफ है फॉर एग्जांपल ई। अब हम देख सकते हैं बच्चों कि हमारे पास में यहाँ पर जो आउटसाइड सर्किट है, ये हमारे पास में आउटसाइड सर्किट है। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोगों ने ब्लू से मार्क कर दिया। तो यहाँ पर फ्लो हो रही है करंट। अब करंट मीन्स कौन सी करंट है, जब भी हम करंट की बात करेंगे या हम सिर्फ करंट कॉल करेंगे तो वी विल बी टॉकिंग फॉर द कंडक्शन करंट। उस समय आप करंट अगर अकेला वर्ड बोल रहे हैं तो कंडक्शन करंट, और कंडक्शन करंट बेसिकली क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो हमारे पास में जो पॉइंट नंबर ए है दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और नेगेटिव को हम मान लेते हैं पॉइंट नंबर बी। तो ए से बी तक जब चार्जेस मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो प्लस क्यू मैक्सिमम स्टेज में P1 पर डिपॉजिट हो जाते हैं और P2 में माइनस क्यू। तो ये जो चार्जिंग हुई थी कैपेसिटर की इंस्टेंट तो हुई नहीं, ठीक है, ये चार्जिंग कैसी हुई है, यहाँ पर ग्रेजुअल हुई है, मतलब स्लोली हुई है। तो ए से लेकर P1 तक और P2 से लेकर B तक, ठीक है, रिपीट करते हैं, ए से P1 तक एंड P2 से B तक हमें क्या मिल रही है, यहाँ पर हमें मिल रही है IC दैट इज द कंडक्शन करंट। अब यहाँ पर जो ए बी के बीच में हमारे पास में ईएमएफ है ई, सो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग P1 P2 के बीच में भी क्या होना चाहिए, हमारे पास ईएमएफ ही होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ जब प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस का जो डिफरेंस है, सो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी तो डेफिनेटली एक करंट होनी चाहिए। तो जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट। बट बच्चों ध्यान देंगे यहाँ कि जो कंडक्शन करंट है उसमें हमेशा हमें क्या मिलते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस मिलते हैं। मतलब चार्जेस यहाँ से वहां मूव कर रहे हैं, जैसे ए से लेकर P1 तक चार्जेस मूव कर रहे हैं, P2 से B तक मूव कर रहे हैं। बट जब भी हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट की तो यहाँ पर चार्जेस का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ हमारे पास में कैपेसिटर जिसकी हम लोगों ने प्लेट्स कंसीडर की थी P1 एंड P2, देन हमारे पास क्या हुआ था, P1 में P1 में पॉजिटिव चार्जेस आ गए थे और P2 में नेगेटिव चार्जेस आ गए थे। तो बच्चों यहाँ पर जब हम चार्जेस को शो कर देते हैं, इस तरह से हम लोगों ने चार्जेस को शो कर दिया। अब यहाँ हम एक पर्टिकुलर पॉइंट शो कर देते हैं कैपेसिटर के अंदर, लेट दैट पॉइंट इज P। तो अब हम जब भी कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम सिर्फ P पॉइंट का ही कंसर्न लेंगे। तो P पॉइंट पर बेसिकली क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है और इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास P पर है वही किसी भी और पॉइंट पर है। तो इसका मीनिंग हुआ कि P1 एंड P2 के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
बट एक बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि सभी पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेट ऑफ चेंज हम निकाल रहे हैं, अगर हम इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो हमें डायमेंशनली मिलता है दैट इज इक्वल टू द करंट डेंसिटी। बट बच्चों ध्यान रखेंगे दिस इज नॉट, ये डायमेंशनली है, मतलब दिस इज not actually the rate of flow of charges by volume और by area। क्योंकि जब हम करंट डेंसिटी की बात कर चुके थे चैप्टर नंबर 3 में, वहां हमने इसको शो किया था जे से, एंड दिस वाज करंट पर यूनिट एरिया, जिसको हमने कॉल किया था एक वेक्टर क्वांटिटी। सो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में पी पॉइंट पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सो हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट है दैट इज करंट डेंसिटी। तो अब जब हम इसको देख सकते हैं, करंट फाइंड करना है तो हम इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हम ले लेते हैं ए एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ ई, तो ये हमें मिल जाएगी द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब हमें इसको डिस्प्लेसमेंट करंट को डायमेंशनली चेक कर लिया। सो इसके लिए हम हेल्प लेंगे अब चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 वाज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 3 आ गया। चैप्टर 2 से हमने लिया द चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, चैप्टर 3 से हमने लिया कि कंडक्शन करंट क्या होती है। अब चैप्टर नंबर 4 से हम लेंगे कि जो हमें लाइन इंटीग्रल मिल रहा है बी डॉट डीएल का ओवर अ क्लोज लूप दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स, अब एम्पियर में क्या बोला था कि दिस इज द एनक्लोज्ड करंट, म्यू नॉट टाइम्स द एनक्लोज्ड करंट। तो अगर हमें यहाँ पर एनक्लोज करंट को चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर के केस में चेक करना है, तो ये जो हमें ई मिल रहा है दोनों पैरेलल ब्रांचेस में सेम मिलना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि कैपेसिटर के बीच में कोई करंट ना हो। तो इसके लिए फिर हम क्या लेते हैं कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ था वो एक फ्लॉड लॉ था। ठीक है, बिकॉज वो कैपेसिटर के केस में ट्रू नहीं हो पा रहा है। सो बच्चों यहाँ फिर हम देख लेते हैं कि कैपेसिटर के बाहर, ठीक, ये हमारे पास में कैपेसिटर है P1 P2, हमारे पास दो प्लेट्स हैं। तो हम कैपेसिटर के बाहर क्या कंसीडर कर लेते हैं, एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं हम यहाँ पर P, और इस पॉइंट में ये हमारे पास डिफरेंट सरफेस है कि एक पॉट लाइक स्ट्रक्चर हो गया। तो अब यहाँ बना लिया हम लोगों ने एक क्लोज्ड लूप, इस तरह से हमने क्लोज्ड लूप बनाया जिसकी रेडियस हम एज्यूम कर सकते हैं R। अब जब हम दूसरा एक क्लोज्ड लूप बनाएंगे जिसको कि हम इस तरह से ऐसे दिखा देते हैं, हम यहाँ पर इसको एक हम टिफिन टाइप का स्ट्रक्चर दिखा देंगे अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी। सो बच्चों यहाँ पर जब हमने दूसरा टिफिन टाइप का स्ट्रक्चर दिखा दिया, और अब जब हम देखेंगे कि ये जो हमें एक एनक्लोज्ड सरफेस मिल चुका है, तो इस एनक्लोज्ड सरफेस में कोई भी करंट एनक्लोज्ड नहीं है। तो इट मीन्स ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है इसमें हमें लेफ्ट साइड तो सेम मिलेगा दैट इज बी डॉट डीएल मिलेगा, क्लोज लूप इंटीग्रल मिलेगा, बट राइट साइड क्या मिल जाएगा, हमें जीरो मिल जाएगा, बिकॉज ये जो हमें सरफेस मिल रहा है इसमें से कोई भी करंट पास नहीं होती। तो यहाँ हमें एम्पियर सर्किटल लॉ में ही क्या मिल चुका है, एक कॉन्ट्रेडिक्शन मिल चुका है। सो इट मीन्स क्या हुआ बच्चों कि जो पी पॉइंट है हमारे पास, ये जो हमने कंसीडर किया है पी पॉइंट, डेफिनेटली यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए फिर यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ को करेक्ट किया गया, मॉडिफाई किया गया, एंड दैट वाज डन बाय द साइंटिस्ट मैक्सवेल। तो फिर एम्पियर सर्किटल लॉ को करेक्ट करने के लिए कैसे एफर्ट लिए गए, लेट दिस बी द कैपेसिटर अगेन। ठीक, अब ये फिर से हम ले लेते हैं कैपेसिटर। अब यहाँ पर फिर हमने ले लिया प्लेट P1 प्लेट P2, चार्जेस है यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस है एंड ओवर हियर द निगेटिव चार्जेस। अब बच्चों हमने यहाँ एक सरफेस ले लिया, सरफेस को हमने इस तरह से कंसीडर किया, यहाँ दिस सरफेस इज S
अब इस सरफेस में से क्या पास हो रहा है? क्या इसमें से कोई यहाँ पर इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है जो पास हो रही है? क्या यहाँ कोई फील्ड तैयार हो रहा है? तो उसका आंसर आया कि यस, यहाँ से पास हो रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर को अगर हम मान लें कि इसकी प्लेट्स का एरिया है ए, यहाँ टोटल चार्ज है क्यू, तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा बिटवीन द प्लेट्स उसका एक्सप्रेशन आता है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा होता है हमारे पास में चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लिखते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। सो दिस ई विल बी क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये इस सरफेस को जो हम लोगों ने शो किया हुआ है, इस सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। सो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में सेम होगा, एरिया के बीच में सेम होगा, बट बाहर कैपेसिटर की प्लेट्स के बाहर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा जीरो, वो वैनिश हो जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिलेगा जो कि सरफेस एस में से पास हो रहा है। तो इसके लिए हम यूज कर लेंगे गॉस लॉ, जिसको हम लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया हमारे पास, क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ए से, तो ए कैंसिल। तो बच्चों यहाँ हमें फ्लक्स मिल गया बाय गॉस लॉ 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज। सो यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, कैपेसिटर, ये जो चार्ज है वो कैपेसिटर की प्लेट्स पर टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है चार्जिंग के टाइम पर। सो हमें एक करंट मिल जाएगी विच इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जब हम इक्वेशन फ्लक्स के इक्वेशन को रीयूज करेंगे और हम फाइंड करेंगे व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये हमें मिल जाएगा डी बाई डी टी ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1 बाय एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ क्यू। सो ये क्या मिल गया, ये बेसिकली डायमेंशनली होता है करंट के इक्वल। तो हमें यहाँ से कंसिस्टेंसी क्या मिल गई कि जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, इसको हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी विल बी इक्वल टू, कंसिस्टेंसी के लिए ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। एंड तो ये सेम हमारे पास में एम्पियर सर्किटल लॉ से, this is the missing term on the right hand side of एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहाँ पर हम फिर किस तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ को रीडिफाइन करेंगे, दैट द करंट इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट प्लस द डिस्प्लेसमेंट करंट। सो द कंडक्शन करंट इज रिटन एज IC, but the displacement current will be epsilon naught d by dt of electric flux। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट करंट का ये एडिशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, सो ये हो जाएगा। अब एम्पियर्स लॉ को फिर से कैसे लिखेंगे, द लाइन इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड लूप B डॉट dl इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट। अब यहाँ क्या आना चाहिए हमारे पास में, करंट। तो इस करंट के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, विद इन ब्रैकेट IC प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो ये आ जाएगी हमारे पास में, क्योंकि देखो डायमेंशनली हम करंट में करंट को ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमने कंडक्शन करंट में कुछ ऐड किया है तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। बट सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट कब प्रोड्यूस होगी, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, मीन दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास में जो कंबाइंड लॉ आया उसको फिजिक्स में बोला गया दैट इज द एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट का फंडा इन्वेंट किया था मैक्सवेल ने। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास कंप्लीटली एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। थैंक यू।